हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी इस बुक को कंप्लीट किया जाए। यहाँ इस बुक के माध्यम से देखा जाए तो हमने जो शुरुआत की हुई है वो आपके उत्तर प्रदेश संस्कृति से हुई है। फिर आपका धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर कवर कराएंगे। चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपके यूपी बजट संसार जिला संस्कृति यानी कि ओवरऑल बुक को एक एक करके चैप्टर आपके दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश संस्कृति को सबसे पहले कंप्लीट करने का मोटिव ये है कि आपके जो भी आसपास एग्जाम है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा याद करते रहें। फिर आपको डिटेल में पूरे ये चैप्टर जो आते हैं उन सभी को किया जाएगा ताकि आपका कोई भी एग्जाम रहे वो आपका यूपीएससी सर्विस में आए वो आपका कवर हो जाए। तो अभी हमने इस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक किए हुए हैं उनके बारे में ओवरव्यू जान लेते हैं और देखा जाए तो ये हमारा पार्ट 5 ज्यादा बड़े बड़े पार्ट नहीं है। आपके कोई 45 मिनट का है, दो पार्ट 45-45 मिनट के हैं, दो एक एक तो आप देख लीजिएगा। आपका 4 साढ़े चार 5 घंटे में आपका ड्यूटी संशोधन की पूरा कवर होगा। प्ले लिस्ट बना दी गई है जो आपकी उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी के एक एडिशन 2025-26 में 22 एडिशन करके आपकी प्ले लिस्ट है, तो वहां से आपके प्रत्येक लेक्चर सिक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। अब इसमें हमारे जो कंप्लीट होते हैं राजनीतिक, प्रशासनिक, भौतिक, जलवायु संरचना, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, नदी तंत्र, झील, सिंचाई, भूगर्भ जल, ऊर्जा, खनिज, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, परिवहन, जन्नाट, बिजली, कला, उत्सव, मेले पर कोई पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल, स्रोत, विद्युत, शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। तो ये ऑलरेडी हम ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो ये आपके 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो उनमें आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हम आज के, यानी कि आज हमारा इस उत्तर प्रदेश संस्कृति का लास्ट पार्ट होगा। लास्ट पार्ट के अंतर्गत हम आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अनुसूचित जाति, कल्याणकारी योजनाएं, संग्रहालय, संगठन, संस्थान, विशेष स्थल, पार्क एवं शिक्षक। तो ये आज के हमारे टॉपिक है और अब आपको पीडीएफ दी जाएगी। आप सभी काफी लंबे समय से बोल रहे हैं पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। तो अभी ये था कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो आज हमारा जो चैप्टर ये फर्स्ट है, यानी कि अध्याय फर्स्ट है, ये कवर होगा तो आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी। तो आप पढ़िए, याद कीजिए, दोनों चीजें कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए जो भी एग्जाम है, कंटिन्यू कीजिए। फिर जैसे ही आगे हमारे चैप्टर कवर होंगे वैसे आप पीडीएफ भी दी जाएगी, पीडीएफ के साथ साथ आपको ये बुक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए तो इस सेशन की शुरुआत की जाए। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी अभ्यर्थी के पास ये बुक अवेलेबल नहीं या फिर वो लेने में सक्षम नहीं तो वो इस बुक को ले और उस पे पढ़े और साथ पीडीएफ दे और अपनी तैयारी को बेहतर करे। तो हमारा आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो आ रहा है आर्थिक परिदृश्य। तो चलिए आर्थिक परिदृश्य की ओर चलते हैं। चलिए हमारा टॉपिक आ जाता है आज का आर्थिक परिदृश्य, इसको पढ़ा जाएगा। आर्थिक परिदृश्य में सबसे पहले इसमें दिया गया है कि समग्र विकास सूचकांक के आधार पर राज्य निर्वाचन विभाग और राज्य नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश को 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक जोन यानी कि इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। तो कितने इकोनॉमिक जोन आएंगे आपके? 4 आएंगे। कौन कौन से होंगे? पहला होगा पूर्वी क्षेत्र जिसमें 28 जिले, दूसरा आएगा पश्चिमी क्षेत्र जहां पर 30 जिले आते हैं, तीसरा आता है केंद्रीय क्षेत्र जिसमें 10 जिले आते हैं, चौथा आता है बुंदेलखंड क्षेत्र जिसमें 7 जिले आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके जिलों को 4 तरीके से इकोनॉमिक जोन को डिवाइड किया गया है। अब आते हैं शीर्ष आर्थिक जोन वाले में किस तरीके से है। जैसे कि शीर्ष क्षेत्र वाला जोन जो आता है वो आपका पूर्वी आर्थिक क्षेत्र यानी कि ईस्ट इकोनॉमिक जोन है, जो पहले के अंतर्गत है। सर्वाधिक जनसंख्या भी आपकी ईस्ट इकोनॉमिक जोन में, सर्वाधिक जनघनत्व भी यहीं पर है। तो ये तीनों चीजें आपकी पहला वाला जो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत है। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 21.37% है जो कि 10 की वृद्धि दर वाला क्षेत्र आता है। फिर आते हैं शीर्ष नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र में पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र जो आता है 21.28% है। 2021 से 22 में शीर्ष सकल घरेलू उत्पाद वाला जोन जो आता है
इसमें पश्चिमी आर्थिक संभाग जिसमें प्रचलित तो स्थायी दोनों पर होता है। शीर्ष लिंगानुपात वाला क्षेत्र जो होता है 2011 की महिला प्रति हजार पुरुष में पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 952 आता है। फिर आते हैं शीर्ष साक्षरता प्रतिशत वाले कुल जिले में आपका बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है जहां पर 69.26% आता है। शीर्ष प्रतिशत फसल सघनता वाला क्षेत्र कैसा है तो ये पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र हुआ। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में आपका प्रति हेक्टेयर शीर्ष उत्पादक वितरण वाला क्षेत्र भी है और यह प्रति व्यक्ति शीर्ष विद्युत उपभोग वाला क्षेत्र भी आता है। तो ये आपके पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या दिया गया है? शीर्ष दलहन उत्पादक क्षेत्र है। आपको बेटा क्या करना है कि ये जो आपके 4 क्षेत्र दिए गए ना, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे 4 क्षेत्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पूर्वी लिख लेना है, फिर पश्चिमी लिख लेना है, बुंदेलखंड मतलब चारों क्षेत्रों के बारे में। फिर यहीं पर इनके तीनों की विशेषताएं लिख लेनी है। यहाँ पर आप 1, 1, 2, 3, 4 करके इसकी विशेषताएं लिख लीजिएगा, ताकि ये जो अलग अलग तरीके से दिया गया है तो याद करने में टिपिकल होगा। तो आप शॉर्ट नोट्स तो बनाएंगे ही, तो नोट्स बनाएंगे तो एक बार इस तरीके से आपको जरूर लिख लेना है जिससे आपको याद करने में आसानी लगे। ठीक है। फिर आते हैं प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले जो आते हैं 2011 से 22 के बीच में गौतम बुद्ध नगर और बलरामपुर। भारत में बहुआयामी निर्धनता अनुपात के अंतर्गत 2005 से 6 के अंतर्गत 55.34%, 15 से 16 में 24.85, 19 से 21 में 94, 22-23 में 11.28। विगत 9 वर्षों यानी कि 2023-14 से 13-14 से 22-23 में देश में 24.82 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए। उत्तर प्रदेश बहुआयामी निर्धनता अनुपात जो आता है 2013-14 में 42.59, 15-16 में 37.68, 19-21 में 22.93, 22-23 में 17.42। 2019-21 में शीर्ष 4 बहुआयामी निर्धनता वाले जिले में आता है जिसमें आपका बहराइच होगा, फिर आएगा श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं। 2019-21 में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता वाले 4 जिले में आपका गाजियाबाद और लखनऊ है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, तो शीर्ष 5 घरेलू उत्पाद वाले जिले जिसमें शीर्ष प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद वाले जिले में आते हैं आपके गौतम बुद्ध नगर, आएगा, फिर मेरठ आएगा, एटा आएगा और आपका लखनऊ। निम्नतम में आएगा बलरामपुर, बहराइच, संतकबीरनगर, जौनपुर, प्रतापगढ़। शीर्ष सकल एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद में आपके आएंगे जो गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज और मेरठ। न्यूनतम सकल एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले जिलों में चित्रकूट, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, औरैया और बलरामपुर। ये आपके जो आंकड़े हैं ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन विभाग द्वारा जारी अर्थ संख्या विभाग है उसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए, उन्हीं का डेटा लिया गया है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, 2019 से 21 में उत्तर प्रदेश में 4 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाले जिले में आपका पहले नंबर पर है बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, सीतापुर। 2019-21 में उत्तर प्रदेश में 4 न्यूनतम निर्धनता वाले सूचकांक है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और गौतम बुद्ध नगर आता है। उत्तर प्रदेश में 2015-16 और 19-20 के दौरान कितने लोग बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए हैं? वह 594 करोड़ हुए हैं, जो प्रदेश में सर्वाधिक। 2019 से 21 के दौरान शीर्ष 4 बहुआयामी निर्धनता वाले राज्यों का अनुपात आता है जिसमें बिहार, फिर झारखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश है। 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील आती है 32.9% आती है। उत्तर प्रदेश में 2019 से 21 में मध्य, ग्रामीण और शहरी बहुआयामी निर्धनता में जो अनुपात है वह 36.35, 11.57। वर्ष 2015-16 से 19-21 के मध्य बहुआयामी निर्धनता में सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले जो आते हैं जिसमें महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर और कौशाम्बी। प्रदेश में कुल कार्यशील आबादी वाले में 67.8% मुख्य कामगार है जबकि 32.6 सीमांत कामगार आते हैं। प्रदेश में कुल मुख्य कामगारों में 29% कृषक है जबकि 3.3 कृषि श्रमिक आते हैं। प्रदेश में कुल मुख्य कामगार में घरेलू और पारिवारिक उद्योग में लगे जो लोग आते हैं वह 5.9% आते हैं। फिर आते हैं 2022-23 में त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान जो आता है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में 27.1, द्वितीय क्षेत्र में आपका 26.6 और 46.4 आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो आता है सेवा क्षेत्र में। प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो अनुमान है 22,58,040 करोड़ रुपए। स्थिर मूल्य पर निबंधित राज्य आय में आपका 11,23,455 करोड़। प्रचलित मूल्य पर राज्य प्रति व्यक्ति निवल आय आपकी 83,636
राज्यों में व्यापार कर पर हेतु वैट कर प्रणाली जो लागू की गई 1 जनवरी 2008 से प्रदेश में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एक समेकित कर के रूप में 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाता है जीएसटी। और पेट्रोल, डीजल, शराब, नेचुरल गैस आदि में सभी पूर्ववत लिया जाता है आपका वैट कर। देश में सर्वाधिक केंद्रीय शुल्कों की प्राप्ति उत्तर प्रदेश को है। प्रदेश की मंडियों में ई ऑक्शन व ई व्यापार प्रणाली शुरू की गई है मार्च 2016 से। प्रदेश में 2022-23 में कुल बैंक शाखाएं और ऋण जमा 18,796 व 44.90%। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 9.2% के योगदान के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। प्रथम आता आपका महाराष्ट्र का और द्वितीय आपका तमिलनाडु। सिक्स आर्थिक गणना जो आई हुई है उसमें आपका अनुसार राज्य में कुल धन 66.83%। छठी जनगणना के अनुसार राज्य के कुल उद्यम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का जो देखा गया है अनुपात वह 41.59 लाख जो कि 62.22%। 25.25 लाख जो आता है वह 37.78 लाख। छठी गणना के अनुसार भारत के कुल उद्यमों में 11.43% के विकास उत्तर प्रदेश में जो प्रथम रैंक हासिल की हुई। नेक्स्ट आता है जिसमें आपको बताना है कि छठी जनगणना के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के बाद महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान आता है। छठी आर्थिक गणना के अनुसार उद्यमों में कार्यरत लोगों की संख्या 1,41,18,052। छठी गणना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में उद्यमों का सर्वाधिक 53.14% लोग रोजगार प्राप्त है जिनमें आपके 27.93% पूर्वी में, मध्य में 15.72 और ये 3.21% आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। छठी गणना के अनुसार जबकि ये गणना है आपका ये गणना की गई है जो आपकी छठी गणना आयुक्त उसके अंतर्गत पूरा ओवरऑल डेटा दिया गया प्रत्येक सेक्टर का। इसमें राज्य में प्रति क्षेत्रफल में औसत उद्यमी जो आते हैं वह 27.74 आते हैं इस छठी गणना के अनुसार। प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक और सबसे कम उद्योगों वाले जो राज्य ले आते हैं गाजियाबाद, सोनभद्र ये आते हैं। फिर आते हैं आपके छठी गणना के अनुसार कुल उद्यमों में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्यम 4.63 सर्वाधिक सबसे कम उद्यम वाले जिले में आपके बरेली चित्रकूट। सर्वाधिक और सबसे कम हथकरघा उद्यमों वाले जनपद में बरेली औरैया। सर्वाधिक और सबसे कम रोजगार वाले जिलों में गौतम बुद्ध नगर व चित्रकूट आता है। देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम आता है। देश में कुल फैक्ट्रियों कारखानों में 6.99% के साथ उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। देश के कुल पंजीकृत सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम है जो कि 89.99 लाख एमएसएमई आता है। सर्वाधिक पंजीकृत कारखानों वाले जिलों में गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट, गाजियाबाद सेकंड है। औद्योगिक विकास की गति को उद्देश्य 1981 में उद्योग बंद का गठन किया गया है जिसे जून 2020 में पुनर्गठित किया गया है वो आपका इन्वेस्ट यूपी। उत्तर प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मॉडल को अपनाया गया 2007 में। राज्य के कुल जिलों में निवेश में परियोजना 6 जुलाई 2009 से जबकि सभी जिलों में ये 23 सितंबर 2012 से चालू। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति जो आती है 2014 में। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्पों की संख्या लगभग 30 लाख है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति जो लागू की गई है 2017 में। प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों का रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2018 से एक योजना शुरू की जाती है जिसमें एक जिला एक उत्पाद योजना होता है। वस्तुओं में निर्यात में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो 7 नंबर पर आता है। अब चलते हैं हम आगे की ओर उद्योगों के बारे में। प्रदेश में पारंपरिक उद्योग जो आते हैं जिसमें चीनी, सूती, कपड़ा, सीमेंट, वनस्पति तेल आता है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग हथकरघा उद्योग। भारत में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल जो है प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित होती है। प्रदेश के संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र में 13 है जो 31 मार्च 2024 तक है। प्रदेश में कुल 157 चीनी मिलों में कार्यरत मिले 122 आदमी। देश में सर्वाधिक चीनी मिले महाराष्ट्र में 246 मिले होते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदेश में उत्पादित चीनी 104.82 लाख टन। उत्तर प्रदेश में गन्ना आपूर्ति सहकारी समिति 186 गन्ना आधारित प्रमुख उत्पाद चीनी, गुड़, शक्कर, खांड, सीरा, शराब, केक और स्पेंट बॉस आती है। देश में शीशे से अल्कोहल बनाने वाली कुल आसनिया या डिस्टिलरीज है 90 आती। गुड़ उद्योग में आपके मुजफ्फरनगर, अयोध्या और मेरठ इसके साथ साथ आपके आते हैं ये सीतापुर और बरेली। सीमेंट कारखाने जो आते हैं इसके अंतर्गत बात करें तो इसमें आपका आता है सीमेंट कारखाने के अंतर्गत कजरघट, फचुनार, चुर्क, डाला, रायबरेली, गौरीगंज, जयगणेशपुर, कासगंज, झांसी, टांडा, सिकंदराबाद, प्रयागराज और अलीगढ़। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स में रेल इंजन कारखाना जो आता है मरवाड़ी, वाराणसी में। इस्पात उद्योग जो आते हैं गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर में। मॉडर्न कोच कारखाना आपका लालगंज, रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना लालगंज, रायबरेली।
ऑटोमोबाइल उद्योग आपका गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ में आता है। साइकिल उद्योग आपका राम, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जोन जो आता है वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण में आता है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की जाती है। प्रदेश में इंटेलिजेंस सेटों का निर्माण प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश में पॉलिस्टर रेसे का जो कारखाना है वो आपका बाराबंकी में स्थापित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी में। भारत एक्सप्लोरोसिव यानी कि बारूद फैक्ट्री आपकी ललितपुर में है। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर, कानपुर में। आयुध कारखाना निर्माणाधीन है झांसी में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो AK-03 राइफल प्रयोगशाला आपकी गुड़गांव मेट्रो में स्थित है। फिर आते हैं ब्रह्मोस एनजी कृषि पात्र विनिर्माण केंद्र आपका लखनऊ में स्थापित है। बेलवे एंड स्कॉट ब्रिटिश गन फैक्ट्री आपका संडील हरदोई में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, श्रीगंज मेट्रो और कानपुर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड आपके जगदीशपुर, अमेठी में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड की जगह नैनी एरोस्पेस लिमिटेड 2017 में नैनी जगह प्रयागराज। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड व भारत पंप एवं कंप्रेस्ड लिमिटेड नैनी प्रयागराज। GEC वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज। डीप फ्रीज मीट प्लांट आपका टुंडला फिरोजाबाद में। मसाला पार्क आपका रायबरेली में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और ब्रॉड कैपेसिटर लिमिटेड व टाटा मोटर्स प्लांट जो आते हैं रायबरेली। मॉडर्न बेकरी आपकी आती है कानपुर में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन जो कि हिंडाल्को आपकी रैनपुर, सोनभद्र। भारत स्टील रोलिंग मिल आपका मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर में। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली, सोनभद्र में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज, रायबरेली और मनकापुर, गोंडा में। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड जो आती है बाराबंकी में। ट्रांसफार्मर कारखाना जो आता है झांसी, मेरठ में। इंडियन ऑयल का तेल शोधक कारखाना मथुरा में। तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी जो आता है शंकरगढ़, प्रयागराज में प्रस्तावित। फॉस्फेट उर्वरक कारखाना आपका मगरवाड़ा, कानपुर व प्रयागराज में। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स व यूरिया उर्वरक कारखाना आपका जगदीशपुर, अमेठी में। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को का जो कि फूलपुर, प्रयागराज में व आंवला, बरेली में। नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित है आंवला व फूलपुर में। गंधक व तेजा का बायोसल्फाइड बनाने का जो कारखाना वो आपका आता है कानपुर। फिर आते हैं हम आगे की ओर तो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड आपके गोरखपुर में है। अफीम कारखाना आता है आपका गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में जूट के कारखाने में 3 आता है जो कानपुर नगर में और एक आपका सहजवा गोरखपुर में। ग्रेनाइट खनन उद्योग जो है वह आपका ललितपुर में है। कोयला खनन उद्योग सिंगरौली, सोनभद्र में। कृत्रिम रबर कारखाना आपका प्रतापपुर, मेरठ, मोदी नगर, गाजियाबाद में है, जो कि बंद हो गया। कृषि संयंत्र कारखाने में आपका आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आता है। डेयरी प्लांट के अंतर्गत आपका जो आता है उसमें कानपुर, नोएडा, अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कन्नौज, अयोध्या, मथुरा जो कि एक तरीके से निर्माणाधीन है। प्रदेश में केवल गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट कन्नौज में। वनस्पति की उद्योग जो आता है कानपुर, बिहार, मोदी नगर, मेरठ, आगरा, कानपुर, हाथरस। देसी घी उद्योग जो आता है कोरैया, हाथरस। प्रदेश में खाद्य तेल के प्रमुख केंद्र में आगरा, कानपुर, नवीनगढ़, गाजियाबाद में। फिर आते हैं सोडा या सोडियम अमोनियम क्लोराइड कारखाना वाराणसी में आता है। विस्तृत शराब उद्योग गाजियाबाद, उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ, रामपुर, मेरठ और सहारनपुर में आता है। फिर चलते हम आगे की ओर तो मेथा तेल उद्योग जो आता है वो बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, बरेली, कन्नौज, जालौन में। परमाणु शक्ति केंद्र और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड आपका कानपुर में आता है। प्रदेश में दफ्ती कागज बनाने की जो मिलें हैं वह मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर। चमड़ा उद्योग जो आता है वह कानपुर नगर। इसमें मुख्य केंद्र है आगरा, उन्नाव, कानपुर, देहात, मेरठ और लखनऊ। फुटवेयर व जूता चप्पल उद्योग आपका आगरा, कानपुर, गोरखपुर, संख्या आता है। कागज लुगदी उद्योग जो आता है सहारनपुर में। कागज उद्योग जो आता है वह मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक है। फिर सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गाजियाबाद, रामपुर, रायबरेली और गाँव में आता है। फिर आते हैं हाथ से कागज निर्माण उद्योग जो आता है मथुरा, कानपुर, जालौन, कागज। तीसरा है छपाई का फार्मा उद्योग आपका फर्रुखाबाद में। इत्र सुगंधित तेल उद्योग कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज में। कांच उद्योग जो आता है बहसोई, नैनी, गाजियाबाद, मेरठ, मक्खनपुर, हाथरस। कांच चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में स्थित है। फिर आते हैं आभूषण उद्योग आपका आता है वाराणसी, कानपुर नगर में। मिट्टी खिलौना उद्योग आगरा, आजमगढ़, फतेहपुर। बिस्कुट उद्योग जो आता है वह मोदी नगर में, गाजियाबाद में, आगरा, प्रयाग, अलीगढ़ में आता है। दरी उद्योग जो आता है आपका बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर और शाहजहांपुर में। फिर आते हैं हम आगे की ओर जिसमें कट सल दरी या खास किस्म की उद्योग आती है सीतापुर में। गलीचा या कालीन उद्योग आपका भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में आता है। माचिस उद्योग जो आता है बरेली, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर। सुरमा उद्योग बरेली में। साबुन उद्योग कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ में। चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग जो आपका खुर्जा बुलंदशहर है, गाजियाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, चिनहट, लखनऊ में। ब्लैक पॉटरी उद्योग आपका आजमगढ़ में आता है।
कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग स्वाद है आपका आगरा में सजल पत्थर का विकार होता है वह मिर्जापुर बांधा और चित्रकूट एवं सोनभद्र में होता है। औषधि निर्माण आपका कानपुर झांसी लखनऊ सहारनपुर गौतम बुद्ध नगर एवं मथुरा में। पीतल कलई बर्तन कलई उद्योग आपका वाराणसी मिर्जापुर फर्रुखाबाद हाथरस करौली मिर्जा मुरादाबाद शामली हापुड़ और बड़ौद में। पीतल ढलाई उद्योग जो आता है वो आपका मुरादाबाद लखीमपुर झांसी ललितपुर में आता है। पीतल मोती उद्योग आपका अलीगढ़ मुरादाबाद अयोध्या में। पीतल घंटी उद्योग का प्रमुख केंद्र जलेसर एटा है। पीतल बर्तन उद्योग जो आता है जिसमें मुरादाबाद संत कबीर नगर वाराणसी आता है। कैंची उद्योग के प्रमुख केंद्र मेरठ ताला उद्योग के प्रमुख केंद्र अलीगढ़ चाकू उद्योग के प्रमुख केंद्र रामपुर लोहे के कांट उद्योग आपके सहारनपुर आगरा रंग रोगन एवं वार्निश उद्योग आपके कानपुर मेरठ गाजियाबाद बरेली और लखनऊ आते हैं। फिर आते हैं पेंटिंग्स उद्योग में मजरा आता है आपका। बीड़ी उद्योग के अंतर्गत आपके जो आते हैं मिर्जापुर सोनभद्र भदोही कान चित्रकूट आता है। तंबाकू उद्योग में फर्रुखाबाद मैनपुरी कानपुर वाराणसी आते हैं। कत्था उद्योग के अंतर्गत बरेली। सिगरेट निर्माण उद्योग में सहारनपुर गाजियाबाद आता है। होजरी वस्त्र उद्योग में कानपुर मेरठ सूती एवं हथकरघा वस्त्र उद्योग में कानपुर मेरठ देवबंद खाम सिकंदराबाद गोरखपुर डांडा मक्खर महुआ मुबारकपुर। फिर आते हैं प्राकृतिक शिल्प उद्योग के अंतर्गत। प्राकृतिक शिल्प उद्योग के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपके आते हैं मिर्जापुर सोनभद्र लखीमपुर वाराणसी। रेशमी कपड़ा या साड़ी उद्योग ब्रोकेड सिल्कमैन वाराणसी मऊ नगर मुबारकपुर आजमगढ़ और मिर्जापुर। यूनि वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आपका कानपुर गाजियाबाद मिर्जापुर शाहजहांपुर। चिकनदरी और जरदोजी उद्योग के अंतर्गत लखनऊ रामपुर बाराबंकी बरेली फर्रुखाबाद। जामदानी जरदोजी चिकन में आपका लखनऊ आता है। कंबल निर्माण उद्योग मुजफ्फरनगर नजीबाबाद लावा आता है। वेद फर्नीचर उद्योग के अंतर्गत आपका आता है बरेली आगरा और इसके बाद बरेली आगरा प्रयागराज पीलीभीत। लकड़ी का फर्नीचर उद्योग जो आता है जिसमें बरेली हाथरस वाराणसी सहारनपुर। लकड़ी नक्काशी उद्योग में आपका सहारनपुर सोलंगीना। लकड़ी खिलौना उद्योग में वाराणसी लखनऊ चित्रकूट फतेहपुर। पत्थर के खिलौने में चित्रकूट। खेल सामान उद्योग में मेरठ आगरा बरेली। प्लाईवुड उद्योग में सीतापुर सहारनपुर नजीबाबाद बिजनौर है। फिर आते हैं आगे की ओर तो देखते हैं कि बांसुरी उद्योग जो कि पीलीभीत में है। आंवला एवं तत्संबंधी उद्योग आते हैं वो प्रतापगढ़ में। पेठा उद्योग आगरा प्रयागराज में। गजल के उपयोगी उद्योग आपका लखनऊ में। पशुओं की सींग व हड्डी के बटन आदि का शिल्प उद्योग जो आता है संभल में। फिर मूड़ा शिल्प उद्योग जो कि कास्ट तस्वीर में है गढ़मुक्तेश्वर हापड़ में आता है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो इसमें आता है आपका औद्योगिक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कानपुर में आपको 1961 में। नवीन कोटला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नवोत्तर बुद्ध नगर 1976 में। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका आता है भदोही में 1981 में। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण सिरगीटा के नाम से जानते हैं वह गोरखपुर में 1989 में। सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर 1989। नवीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में याता है। एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर में 2001। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ में 2005 में। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ में आता है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका झांसी में निर्माणाधीन। तो इस तरीके से ये आपके जो दिए गए हैं यूपीएसआईडीए नोएडा बीडा ईडा सीडा ग्रेटर नोएडा ईडा लीडा यूपीई आईटीए बीडा आते हैं। तो इस तरीके से ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर एक जिला एक उत्पाद के बारे में।
जिला एक उत्पाद योजना के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद योजना शुरुआत की। तो ये आपका हमेशा पूछा जाता है। तो शुरुआत इसकी कब होती है? 2018। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोडक्ट को मान्यता दी जाएगी। इससे रिलेटेड एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस योजना को मूल रूप से जापान द्वारा वर्ष 1979 में प्रारंभ किया जाता है और इस संख्या में राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में खेल प्रतिभाओं को पहचानने उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2022 में एक जिला एक खेल को भी शुरुआत की। इसके बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत देश के सभी राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में जनपदों में एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाया गया, जिसकी शुरुआत राज्यों के 2020 को की जाती है। इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कार्यान्वित हुई, जिसमें ओडीओपी, ओडीओएस और ओडीओ की सारणी दी गई। तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले चलते हैं आगरा। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। आगरा में चमड़ा उत्पादन एवं स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद टेबल टेनिस पेठा इसके अंतर्गत आते हैं। ओडीओपी में, ओडीओएस में, स्पोर्ट्स में भी, प्रोडक्ट में भी। और ये आपका प्रोडक्ट के जो केंद्र है उसके बारे में, और ये आपके मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड। अमरोहा में आता है आपका पार्थ यंत्र पूलक रेडीमेड गारमेंट्स आम उत्पादन। अलीगढ़ में आपका तालेपुर हार्डवेयर मेटल हैंडीक्राफ्ट मेटल दुग्ध उत्पादन। औरैया में दूध प्रसंस्करण देसी घी और यहाँ पर आपका देसी। आजमगढ़ में आपका काली मिट्टी की कलाकृतियां वस्त्र उत्पाद कुश्ती तुलसी उत्पाद। अयोध्या में गुड़ और एथलेटिक्स और गुड़ आएगा। अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद एथलेटिक्स और मिर्च आएगा। बदायूं में जली जरदोजी उत्पाद अमरूद उत्पाद होगा। और इसमें अमेठी में फूड उत्पाद एथलेटिक होगा। बागपत में होम फर्निशिंग कुश्ती और गुड़ के अंतर्गत इसका केंद्र है। बहराइच में गेहूं डंठल उत्पाद एवं खाद्य प्रसंस्करण फुटबॉल होगा। बरेली में आपका जरी जरदोजी बांस के उत्पाद सुनाहरी उद्योग में कॉफी और दुग्ध उत्पाद के अंतर्गत आएगा। फिर आते हैं हम आगे की ओर बस्ती की ओर। तो बस्ती के अंतर्गत देखते हैं तो आपका कास्ट कला सिरका उत्पादन एथलेटिक आएगा। बलिया में भी बिल्ली उत्पाद एथलेटिक मशहूर का केंद्र। बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण यानी दाल का हॉकी खेल और मक्का उत्पाद केंद्र। भदोही में कालीन एथलेटिक्स और प्याज आएगा। बांदा में सजग पत्थर शिल्प शूटिंग और तिलहन आएगा। बिजनौर में कास्ट कला भारोत्तोलन और गुड़ आएगा। बाराबंकी में वस्त्र उत्पाद और पुदीना होगा। बुंदेलखंड शहर में सिरेमिक उत्पाद बॉक्सिंग और दुग्ध उत्पाद होगा। चंदौली में जरी जरदोजी काला चावल और कुश्ती टमाटर आएगा। चित्रकूट के अंतर्गत जो आता है लकड़ी के खिलौने कास्ट कला उत्पाद एथलेटिक तिलहन आएंगे। फर्रुखाबाद में बेड शीट और एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्कर्स एंड जरी जरदोजी कॉफी और आलू के। देवरिया में सजावट के सामान कढ़ाई सिलाई एवं उत्पाद रेडीमेड गारमेंट कुश्ती और कैच उत्पाद। फतेहपुर में चादर आएगा एथलेटिक आएगा आंवला उत्पाद। इटावा में वस्त्र उद्योग सिलाई वस्त्र कढ़ाई फोकी और सरसों। फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद एथलेटिक्स आलू। एटा में आपका घुंघरू खट्टी पीतल उत्पाद एथलेटिक्स कास्मिन। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स बैडमिंटन बैटरी उत्पाद। गाजीपुर में जूट वाला एथलेटिक्स पे आ जाता है। हापुड़ में होम फर्निशिंग एथलेटिक्स और फिटहार। फिर आते हैं हम गाजियाबाद की ओर। तो हम यात्रा की सामग्री हॉकी बेकरी उत्पाद होगा। हरदोई में हैंडलूम और हॉकी मूंगफली। हरदोई हैंडलूम हॉकी इस तरीके से नाम आपका सेम ही है तो याद रख लेना। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दालें मक्का प्रसंस्करण हॉकी केला उत्पाद। हाथरस में आपका हींग होगा फुटबॉल होगा। फिर गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट्स एंड टेराकोटा कुश्ती। जालौन में हस्त निर्मित कागज कला मटर होगा। हमीरपुर में जूते आएंगे एथलेटिक्स मछली उत्पादन। जौनपुर में ऊनी टानी एथलेटिक्स। झांसी में सॉफ्ट टॉयज झांसी हॉकी। तुलसी में कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण यानी केले में एथलेटिक्स और अमरूद में। कन्नौज में इत्र आएगा कबड्डी आलू। कुशीनगर में केला फाइबर उत्पाद एवं केला उत्पाद बॉक्सिंग केला उत्पाद। कानपुर देहात में एल्यूमिनियम बर्तन एवं प्लास्टिक उत्पाद एथलेटिक्स। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद होंगी। कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद हौजरी एवं टेक्सटाइल उत्पादन होगा। जलंधर में जरी सिलिकन साड़ी खाद्य प्रसंस्करण स्कूल ड्रेस होगा। तीरंदाजी होगी और हल्दी यहाँ का केंद्र होगा। कासगंज में जरी जरदोजी एथलेटिक्स भी आएगा। लखनऊ में चिकनकारी जरी जरदोजी कॉफी और आम उत्पाद होगा।
महाराजगंज में फर्नीचर और कुश्ती, काला नमक चावल आएगा। प्रयागराज में मूंज उत्पाद एवं फूड प्रोसेसिंग लॉन टेनिस शामिल। मेरठ में तेल का सामान एथलेटिक्स और गुड़ होगा। महोबा में गोरा पत्थर एवं धातु शिल्प तिलहन उत्पाद आएगा। मिर्जापुर में कालीन एवं मेटल उद्योग भारत टमाटर केंद्र। मैनपुरी में तरकसी कला दस्त सिलाई कढ़ाई एवं जरी जरदोजी एथलेटिक्स और लहसुना। मुरादाबाद में धातु शिल्प कॉफी शहर। मथुरा में सैनिटरी फिटिंग ठाकुर जूती पोशाक श्रृंगार पूर्ति एवं कंठी माला कुश्ती और पेड़ा होगा। मुजफ्फरनगर में गुड़ आएगा एथलेटिक्स और गुड़गुदा। मऊ में वस्त्र उत्पाद और कॉफी और आम उत्पाद आएंगे। पीलीभीत में बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद होंगे। तैराकी और गुड़ आएगा। प्रतापगढ़ में आंवला उत्पाद आएंगे और एक कॉफी और आंवला उत्पाद। संत कबीर नगर में आपका ब्रास वेयर एवं मछली उत्पाद एथलेटिक्स काला नमक चावल। रायबरेली में ली में कास्ट कला कॉफी और आंवला उत्पादक। शाहजहांपुर में जरी जरदोजी और आपका गुड़ होगा। रामपुर के अंतर्गत आपका आएगा पेंच वर्क के साथ एप्लिक वर्क जरी पेंच वर्क में था। एथलेटिक्स विलीना होगा। शामली में लोक कला आएगा और एथलेटिक्स गुड़ होगा। सहारनपुर में लकड़ी एवं नक्काशी शहद आएगा। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प एवं फर्नीचर कबड्डी केला उत्पाद। संबल में हस्तशिल्प और नस्ती एथलेटिक उदीना। सिद्धार्थनगर में खाद्य प्रसंस्करण यानी कि काला नमक चावल एथलेटिक्स और काला नमक चावल का केंद्र। सीतापुर में दरी आएगा एथलेटिक्स खेल होगा और आम उत्पाद होगा। सोनभद्र में कालीन आएगा तीरंदाजी होगा और टमाटर आएगा। सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद होगा आयरन एंड स्टील फैब्रिकेशन होगा पुदीना। उन्नाव में जरी जरदोजी चर्म उत्पाद होगा एथलेटिक्स होगा आम उत्पाद में। वाराणसी में बनारसी रेशमी साड़ी कुश्ती और मिर्च उत्पाद होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके केंद्र में ये जिले के नाम है और इसमें उद्योग के बारे में। अब आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संक्षिप्त की बारे। तो उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना से रिलेटेड बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1975 को हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यज्ञ साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी 2007 से 8 केंद्र सरकार एवं राज्य विभाग की परिषद द्वारा प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है 1993 में इंसेफ्लाइटिस रिसर्च सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ में। कोष्ठी एवं निवारण ट्यूमर संस्थान ग्रेटर नोएडा में। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रदेश की कुल नक्षत्रशालाएं 5 है जिनमें 3 स्थायी 2 चल। जवाहर नक्षत्रशाला आनंद भवन में ट्रस्ट के नियंत्रण में प्रयागराज 1980 में। प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ किया मुख्य केंद्र आपका नोएडा में। प्रदेश में एसटीपीआई के कुल कार्यशील क्षेत्र में 4 है जिसमें मेरठ कानपुर प्रयागराज लखनऊ में। स्वीकृत एसटीपीआई केंद्र में 4 है आगरा वाराणसी गोरखपुर और बरेली। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट एसटीपीआई में मेडटेक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता केंद्र लखनऊ। विज्ञान पार्क की स्थापना आपकी गाजियाबाद में 1918 में। सुदूर समुद्र उपयोग केंद्र की स्थापना लखनऊ में 1982 में। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार विज्ञान गौरव सम्मान नई जैव प्रौद्योगिकी नीति प्रख्यापित की गई 2014 में। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया 2002 में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना बक्सी तालाब लखनऊ में 2002 में की जाती है। नोएडा ग्रेटर नोएडा हीरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया जाता है उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति 2017 के 18 अगस्त 2020 को स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति उत्तर प्रदेश में पुनः संशोधित हुई है 16 नवंबर 2022। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ 1974 में। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्क लखनऊ 1977 में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो होता है वो आपका ग्रेटर नोएडा में। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस 7 मार्च 2016 से 2006 से प्रदेश में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना आपकी कानपुर नगर में है। वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट योजना सभी जिलों में आरंभ है 2007 से 8 उत्तर प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर आपका 81 विभागों में 250 सेवाएं। प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली 27 अक्टूबर 2017 से। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा टोल फ्री नंबर 1076। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में लखनऊ। उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1967 में। भूतक सर्वंत प्रयोगशाला की स्थापना लखनऊ में 1992 में। राजकीय फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान स्थापित किया गया लखनऊ में 1949 में। राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 89 है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन निदेशालय की स्थापना 2008 में की जाती है। औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र आपका बस्ती सहारनपुर जिले में होता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर जिसमें देखते हैं कि जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी पारदर्शी एवं निस्तारण हेतु जो योजना चलाई गई है उसमें आती है जन सुनवाई पोर्टल। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण निदेशालय का गठन किया गया 1976 में। प्रदूषण के कारण ताजमहल का 10 किलोमीटर दायरा इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत घोषित किया गया। ताजमहल के संरक्षण हेतु ताज प्रोपोजियम परियोजना चलाई गई मई 1999 में। राज्य में 40 माइक्रोन मोटाई तक
पॉलीथीन जो ये थैलियां हैं वह प्रतिबंधित है। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक में पूर्ण प्रतिबंध है और आपको 1976 में गठित राज्य पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में मेरठ वाराणसी आता है। जल एवं वायु प्रदूषण हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जुलाई 1982 में। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन नवंबर 2009 में। गौमती कार्य योजना शामिल है लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर में। तो ये आते अब आते हैं हम अनुसूचित जनजाति की संक्षिप्त की यानी कि जनगणना 2011 के बारे में कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की 4,13,57,608 है। जनजाति की 11,34,273 है। प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। देश में कुल अनुसूचित जनजातियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1.1%। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति रहित जिले अयोध्या और जालौन आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। फिर सत्ता की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपका सोनभद्र आता है। सबसे कम उम्र के अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपका बागपत होता है। फिर आगे की ओर आते हैं कि सर्वप्रथम राज्य की 5 जनजातियां अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध है 1967 में सूचीबद्ध 5 जनजातियों में थारू, गुप्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी आती है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के में शामिल जातियां आती है गुप्सा और राजी। प्रदेश की 10 नई जनजातियों में भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध आती है 2003 में। राज्य में जनसंख्या के बढ़ते क्रम में 3 जनजातियां हैं गोंड, खरवाड़, थारू की प्रमुख जनजातियां आती है। फिर आते हैं मुख्य जनजातियों के सांस्कृतिक परिचय जैसे कि अपने गुजरात से कहने वाले थारू निवास करते हैं कहाँ पर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर। थारू समाज के लोग मानते हैं हिंदू धर्म को। थारू लोग दीपावली को मानते हैं शोक पर्व के रूप में। थारू लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। थारू लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल है। कचहरी जो है वह थारू लोगों का एक पारंपरिक त्योहार है। प्रत्येक थारू समाज में पाया जाता है मातृ सत्तात्मक परिवार। थारू लोगों ने विवाह बिचौलियों के माध्यम से तय किया और विवाह रस्म प्रदान करने का संपादन किया पुरोहित द्वारा। थारू लोगों में दहेज प्रथा का जो प्रचलन नहीं है। थारू विकास योजना की जो प्रारंभ होता है 2 अक्टूबर 1980 को मुस्लिम जनजाति माही स्कीम को ओबीसी में सूची में शामिल किया गया। फिर आते हम आगे की ओर जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला जो प्रमुख त्योहार है वह पांचोई, बिरसू, तिहाई उत्सव, बड़वाए, बड़खा, रावत व्रत के आना है। तो दहेज आदि थारू लोगों के गोत्र है। बोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं बिजनौर। बोक्सा लोगों का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। हिंदी भाषी हिंदू धर्म मानते हैं और इनके सबसे पूज्य देवी है चामुंडा देवी। गुप्सा में हिंदुओं का सामान मिलता है वर्ण विभाजन में सूरजवंशी, पटवंती, दौलतवंती, खेरी, राउत, मागती, मोझयाली, गोजू, आर्मिया आदि उपजातियां खरवार की। फिर आते हैं खरवार हिंदू धर्म मानते हैं जो कि इनका नृत्य आता है कर्मा और जौनसारी जनजाति में प्रचलन में है बहु विवाह प्रधान। ऋतु प्रवास करने वाली मंगोल प्रजाति की जनजाति आपकी होटिया। तो इस तरीके से इनके बारे में अब आते हैं कल्याणकारी योजना एवं परियोजना संक्षिप्त के बारे में। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो कि कम से कम 10 जोड़ों में से एक साल प्रति जोड़ा में 51,000 है जो अक्टूबर 2017 से सुयुपी विवाह अनुदान योजना 24 वर्ग की गरीब बेटियों में 51,000 2016 से 17। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना 2017 से। मुख्यमंत्री हस्तिन पेंशन योजना 55 महिला और पुरुष 60 वर्ष से अधिक जिसमें दिसंबर 2017 से 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से। किसान उदय योजना आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना दिसंबर 2017। किसान पाठशाला योजना दिसंबर 2017 में किसानों को शिक्षित करने हेतु सभी संकल्प पोषण योजना 2 अक्टूबर 2017 से शुरू होती है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास परियोजना 24 जनवरी 2018 से सीमांत बढ़ती उपेक्षित गाँव हेतु। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना फरवरी 2018 से चल रही है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना जो की समाजवादी पेंशन योजना की जगह है जो 1 अप्रैल 2018 से चल रही है। उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना 60 वर्ष से उससे ऊपर में कोई पेंशन नहीं मिलती है अगस्त 2018 से। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का इलाज केंद्र एवं राज्य की संयुक्त योजना है 23 सितंबर 2018 से। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो कि बच्चे के जन्म से 12वीं कक्षा में 6 चरणों में 25,000 रुपए 25 अक्टूबर 2019 से। बालक श्रमिक योजना 2020 से। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2020 से। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 से। फिर आते हैं मुख्यमंत्री सक्षम पोषण सुपोषण योजना 6 माह से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों में जो 11 से 14 वर्ष में एनीमिया ग्रस्त किशोरियों हेतु है 2021 से 22 में। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो आती है वह अप्रैल 2022 से है जो पीएम जन आरोग्य योजना से वंचित लोगों में 5 लाख रुपए तक के इलाज हेतु। पंचायत मित्र योजना जो कि पंचायत के प्रशासनिक लेखा कार्य के लिए है 2 फरवरी 2006 से चलती है।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जो आता है 14 से 35 वर्ष की आयु में रोजगार पर प्रशिक्षण है 21 दिसंबर 2014 से। राज्य पोषण मिशन कुपोषित बच्चों से कुपोषण से बचाने के लिए 1 नवंबर 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रदेश में लागू होता है 1 मार्च 2016 से। केंद्र राज्य के सहयोग से 10 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन संचालित है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली और झांसी, मोहालीगढ़ आते हैं। 10 राज्य द्वारा अपने संसाधनों में 2019 से 7 शहरों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना संचालित है। गोरखपुर, शाहजहां, अयोध्या, मथुरा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद एवं मेरठ आता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत 24 जनवरी 2018 से इसे बढ़ाने हेतु विधायक निधि योजना 5 करोड़ वार्षिक 1998 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना जो कि केंद्र द्वारा 35 जिलों में है 2007 से 8 में चलती है। पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990 से 91 की ओर चल रही है। फिर आता है आपका इस बुंदेलखंड विकास निधि योजना 1998 से 99 के बीच चालू हुई थी। सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि योजना 1998 से 99 BLS एम्बुलेंस सेवा 108 14 सितंबर 2012 से ALS एम्बुलेंस सेवा 108 गंभीर रोगों के त्वरित उपचार के 13 अप्रैल 2017 से वुमेन पावर लाइन 101090 सेवा 15 नवंबर 2012 से और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु ई पास मशीन व्यवस्था 8 दिसंबर 2016 से यूपी 100 सेवा 19 नवंबर 2016 से यूपी 110 सेवा 100 सेवा समृद्ध 26 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा 13 फरवरी 2018 से संपूर्ण समाधान दिवस पूर्व नाम तहसील दिवस महीने का प्रथम एवं तृतीय शनिवार मुस्कान योजना नवजात शिशु एवं बाल रोग एवं विकास मृत्यु दर में कम करने हेतु 2021 मिशन इंद्रधनुष जो आता है दिसंबर 2014 से जननी सुरक्षा योजना मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु 12 अप्रैल 2005 से चल रही वर्ष 1995 में संचालित मध्याह्न भोजन योजना जो पुनर्नाम किया गया वर्ष 2021 में पीएम पोषण योजना के तहत अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना जनवरी 2009 से राज्य की पहली खेल नीति उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि का गठन है 15 फरवरी 1983 को होता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो कि वृद्धों को सहायता उपकरण प्रदान करने हेतु है वो 1 अप्रैल 2017 से की गई है। नेक्स्ट आता है संग्रहालय संगठन संस्थान विशेष स्पार्क सिटी एवं सिटी की संचित है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय संस्थान एवं संगठन के बारे में। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स से जो प्लांट है वो आपका लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च, केंद्रीय पुष्प बागवानी संस्थान आपके लखनऊ में। फिर आते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, विज्ञान अनुसंधान केंद्र, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू साइंस, भारतीय रेल अनुसंधान विकल्प मानक संगठन, रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस, फिर आपका रिसर्च डिजाइन एंड स्टेट्स, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान, ये सब जो आते हैं ये आपके लखनऊ के अंतर्गत आते हैं क्योंकि आपके पूरे जो होंगे वो लखनऊ के अंतर्गत। अब आते हैं हम आगे की ओर तो देखते हैं सीतापुर में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सीतापुर में, अंतीश नगर लखीमपुर में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म आता है, झांसी में इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट चारागाह एवं चारा अनुसंधान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर बरेली, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ मोदीपुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जायस अमेठी में है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो निर्माण अधीन है जगदीशपुर अमेठी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका रायबरेली में। फिर आगे की ओर आते हैं तो देखते हैं इसमें आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका रायबरेली में, कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आएगा तो इसमें चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा, राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो कि कल्याणपुर कानपुर में आता है, दलहन अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट यानी कि आप उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी आपका कानपुर में, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चर्म अनुसंधान एवं संस्थान की इकाई, ये सब आपके कानपुर में आते हैं।
फिर आते हैं नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन गाजियाबाद में, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पूर्व मार्ग खाद्य एवं अनुसंधान मानकीकरण प्रयोगशाला भी गाजियाबाद में, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, केंद्रीय अंतर, ये सब आएंगे आपके गाजियाबाद में। प्रयागराज में आपके आते हैं केंद्रीय अंतर स्तरीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, पूरी पुनर्स्थापन वन अनुसंधान, ये सब आएंगे आपके प्रयागराज। आगरा के अंतर्गत आते हैं आपके टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज, नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज आपके आगरा में। फिर झांसी में आता है आपका सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, हापुड़ में आता है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर में सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपका सहारनपुर में आता है। फिर आते हैं भारतीय काली प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा बुलंदशहर में, बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स और नेशनल स्टैटिक्स सिस्टम ट्रेनिंग, बीबी गिरी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, इंडियन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट, हैवी बॉल इंस्टीट्यूट। फिर आपका राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, ये सब आपके नोएडा में आते हैं। ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, सारनाथ वाराणसी में आपका केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वाराणसी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी विस्तारित है वाराणसी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल एंड रिसर्च वाराणसी, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंड टेक्नोलॉजी वाराणसी, मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर वाराणसी, व्यापार सुविधा केंद्र विक्रांत प्राप्त वाराणसी, सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर वाराणसी, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र भी वाराणसी में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र चांदपुर वाराणसी में, कॉर्बेट इको लैब देश में प्रथम भदोही में निर्माणाधीन। फिर आते हैं हम आगे की ओर, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर आपका वाराणसी में प्रस्तावित है, राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान आपका नोएडा में। अब चलते हैं हम केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय कला एवं संस्कृति संस्थान की ओर। ये आते हैं आपके प्रयाग संगीत सम्मेलन प्रयागराज प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास नोएडा में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख केंद्र हैं जो ये आपके प्रयागराज के अंतर्गत आते हैं। ये आपके वाराणसी के अंतर्गत ये प्रमुख आते हैं। फिर आते हैं हम अयोध्या की ओर, तो ये तुलसी स्मारक भवन अयोध्या शोध संस्थान ये आपका अयोध्या में आता है। फिर आप आजमगढ़ में हरिओत कला सैन केंद्र आता है, लखनऊ के अंतर्गत ये प्रमुख केंद्र आते हैं। फिर आते हैं आगे की ओर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय मॉरिस कॉलेज फॉर म्यूजिक पुनर्नामकरण ये किया गया 24 अक्टूबर 2000 को, ये आपका दिव्य विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो इस तरीके से ये आते हैं। डॉक्टर राज्य ललित कला अकादमी डॉक्टर संपूर्णानंद की तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में 1963 में स्थापित होगी। रविंद्रालय नाट्य केंद्र भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में, ये दोनों लखनऊ में है। कथक संस्थान भी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं डिफरेंट आर्ट भी आपका लखनऊ में, ये प्रमुख नाट्य संस्थान है। नाट्य संस्थान के अंतर्गत आपके ये प्रमुख नाट्य आते हैं। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश निर्देशालय के बारे में। तो इससे 31 अगस्त 2000 को स्थापना की गई है, लखनऊ में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? लखनऊ में इसकी स्थापना की जाती है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में संग्रहालय के विकास संवर्धन नियंत्रण पर्यवेक्षण नए संग्रहालय की स्थापना करना। राजकीय संग्रहालय आपका लखनऊ में 1883 में सबसे पुराना, ये मथुरा में आता है, ये झांसी में आता है।
फिर आपके बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, ये आपका कुशीनगर में आता है। फिर इसके बाद आपके जो आते हैं, इसमें पिपरवा सिद्धार्थनगर में 1975 में सामग्री के लिए आर्ट राम कथा संग्रहालय, आर्ट गैलरी, न्याय घाट अयोध्या, ये आपके 1998 में है। लोक कला संग्रहालय जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में, इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, तो आप जो भी है उनको याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं आप लखनऊ में, ये होगी। फिर इसके बाद कालका में मकरार ड्यूली कथक संग्रहालय 2016 में। वन टाइम रीडिंग करना है, ज्यादा इतना नहीं, कुछ इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो ये सब आपके निदेशालय के बारे में आते हैं। अब आते हैं संग्रहालय एवं पुस्तकालय में, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में बालकों के ज्ञान विज्ञान और सांस्कृतिक संस्थान है। गांधी हाइजन इंस्टीट्यूट लखनऊ में विज्ञान एवं संबंधी रस की सामग्री के अंतर्गत ये प्रमुख संग्रहालय आते हैं। ये आपके भारत भवन कला जैसे आपका बीएचयू है। वाराणसी में चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रहालय है। सारनाथ संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, राजकीय अभिलेखागार आएगा। फिर आएंगे आपके राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में, राहुल सांकृत्य संस्थान गोरखपुर में, फिर गांधी संग्रहालय लखनऊ में। ये सब आपके प्रमुख संग्रहालय आते हैं। मैडम तुषार इंडिया संग्रहालय नोएडा सेक्टर 18 में है। निर्माणाधीन है आपके रामायण म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं रेलवे संग्रहालय, ये सभी निर्माणाधीन है। फिर आते हैं बोली संस्थान एवं संगठन, तो उत्तर प्रदेश बोली संस्थान लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उर्दू संस्थान में, ये सभी लखनऊ में। तो ये जितने भी बोली से रिलेटेड संस्थान है, ये यहाँ तक जो आते हैं, जैन तक जो आते हैं, ये आपके लखनऊ में। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तान अकादमी भारतीय भवन पुस्तकालय प्रयागराज। फिर आगरा में आपके आते हैं केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी तथा भाषा विज्ञान पीठ आता है। भोजपुरी भवन, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में। गीता प्रेस गोरखपुर में, संत कबीर दास अकादमी मगध संत कबीर नगर। राज्य में टोटल 4 राजकीय विश्वविद्यालय है और एक राजकीय डिग्री, एक केंद्रीय, एक निर्माणाधीन। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 में। फिर आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में। तो ये सभी विश्वविद्यालय, और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आता है रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये झांसी में 2014 में स्थापित हुआ। और सेम हिंगरबटन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, ये दैनिक प्रयागराज में 1910 में स्थापित होता है और 27 दिसंबर 2016 से ये राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर बनता है। अन्य कृषि अनुसंधान ये आपके दिए गए हैं, जिसको उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि अनुसंधान परिषद, इन सभी अनुसंधान परिषद के बारे में बताया गया है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं, तो ये आपके अनुसंधान परिषद है। फिर आते हैं राजकीय केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 6 है, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। तो इन सभी के नाम आपको याद रख लेना है। फिर आते हैं राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो आपका 1911 में स्थापित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, किंग जॉर्ज में स्थापित किया, तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम से लखनऊ में। और 2005 में स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान संस्थान सैफई इटावा में है। तो इस तरीके से विद्यालय निर्माणाधीन प्रथम मुख्य विश्वविद्यालय ये आपके मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर, बलरामपुर, मुरादाबाद में आते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विश्वविद्यालय जो आते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ 2005 में। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में आते हैं। राजकीय एवं अन्य मेडिकल कॉलेज के बारे में दिए गए हैं, जिसमें ये राज्य में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज 2 है। वाराणसी अलीगढ़ में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में योगी सरकार की योजना रही। वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज 44 है। निजी 36 आते हैं, होम्योपैथी 9 आते हैं। होम्योपैथी चिकित्सालय औषधालय 1585, डेंटल 23 आते हैं। राज्य डेंटल कॉलेज 1 आता है 5107, राजकीय वैद्योपैथी चिकित्सालय 2111, आयुर्वेदिक चिकित्सालय 256, यूनानी चिकित्सालय, कार्यशील वेटनरी मेडिकल कॉलेज 4 है, मथुरा मेरठ, अयोध्या वाराणसी, प्रस्तावित वेटनरी गोरखपुर में 1 है। उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त चिकित्सा संस्थान एलोपैथी आते हैं, ये सभी एलोपैथी के संस्थान आते हैं। फिर आते उत्तर प्रदेश प्रमुख है, मेडिकल कॉलेज आते हैं इसके अंतर्गत। प्रमुख है राजकीय एवं केंद्रीय संस्थान जो आते हैं, तो ये आपके राजकीय एवं केंद्रीय संस्थानों के अंतर्गत आता है। फिर आते हैं हम राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय, तो ये आपके सभी तकनीकी विश्वविद्यालय है जो लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर में है। प्रमुख राजकीय एवं केंद्रीय तकनीकी संस्थान में ये आते हैं आपके। तो ये सभी संस्थान आपके दिए गए हैं, तो इन संस्थानों के बारे में आपको एक बार अकेला देख लेना है। जैसे कि राज्य का प्रथम प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है और आईआईटी आता है। भारतीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में निर्माणाधीन है।
तो ये राज्य का सेकंड हो, ये राज्य का प्रथम है। फिर आते हैं हम आगे की ओर। तो व्यापारिक संस्थान जैसे उत्तर प्रदेश वित्त निगम के क्षेत्रीय कार्यालय 4 है, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद है। एग्रो पार्क जो आता है 4 है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम लखनऊ कानपुर में 1954 में है। तो इस तरीके से ये आपके ये आते हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर। तो राज्य स्तरीय अन्य संगठन ये दिए गए हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग आपका प्रयागराज में है। शिक्षा आयोग जो आता है प्रयागराज में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का जो गठन किया गया है वो आपका प्रयागराज में 2023 में, जिसमें उच्चतर शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग बोर्ड को संयुक्त करके गठित किया गया। यूपीएसएससी जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंस एंड पास जो है लखनऊ में है। तो इस तरीके से ये प्रमुख आपके संस्थान आते हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर। तो देखते हैं प्रमुख क्रीड़ा खेल। ये आप देख लीजिए एक बार कि ब्रेल प्रेस जो कि लखनऊ में है, दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकें छापने हेतु। राजकीय मुद्रालय आपका जो आता है वह प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर, वाराणसी है। प्रमुख क्रीड़ा खेल एवं खेल संस्थान जो आते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ इटावा में, मेवाल प्रयागराज में, जो अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और मास्टर चंद्रगिरी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमेठी में। प्रमुख सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रो टर्फ आती है। ये आप कहते हैं प्रदेश के कुल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर। तो विशेष स्थल पार्क एवं सिटी दिए गए हैं, जैसे कि लोहिया पार्क लखनऊ में आता है। लोहिया पर्यावरणीय उद्यान पार्क कन्नौज, इटावा, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर में। ये सभी आपके पार्क दिए गए हैं। जिस शहर में आप होंगे उस शहर के जो पार्क हैं उन्हीं पार्कों के बारे में आपके बताए गए हैं। जैसे कि आप इसके अंतर्गत जनेश्वर मिश्र पार्क जो है एशिया का सबसे बड़ा है, जो कि गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। क्वीन हू मेमोरियल पार्क अयोध्या धाम धाम में है। धर्म चक्र प्रवर्तन में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सारनाथ में 70 फीट ऊंची है। तो ये आपके प्रमुख पार्क हैं। और देश की तीसरी जो साइंस सिटी है, रीजनल साइंस सिटी आपकी लखनऊ में है। फिर राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद में, दूसरा जो आता है गोरखपुर में निर्माणाधीन है। एग्रो पार्क आपका लखनऊ में है। फिर आते हैं नॉलेज पार्क, 50 से अधिक शिक्षण संस्थान आपके ग्रेटर नोएडा में है। फिर आगे की ओर आते हैं लेदर पार्क आपका आगरा में है। मेगा लेदर क्लस्टर एंड मेगा लेदर पार्क प्रस्तावित है समरमईपुर में। मसाला पार्क रायबरेली, एप्पल पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। तो ये सब आपके पार्क है। राज्य का प्रथम डेटा सेंटर पार्क यीडा सेक्टर 28 के अंतर्गत आता है। राज्य में प्रस्तुत जो प्लेज पार्क आते हैं टोटल 11 है। राज्य द्वारा अपने संसाधनों के विकास अधीन स्मार्ट सिटी आपके साथ आते हैं। तो ये आपके प्रमुख आते हैं। अब आते हैं प्रमुख जो जैसे कि आपका भारत एवं जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित रुद्राक्ष सम्मेलन जो हुआ है वो वाराणसी में 2021 में। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस आपका लखनऊ में निर्माणाधीन है। राज्यपाल के बारे में तो आपके उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल आती है श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक इनका समय काल रहता है। फिर ये आपके पूरे राज्यपालों की सूची है, जिसमें आप वर्तमान में देखें तो आपकी आनंदीबेन पटेल है। 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, जो भी वर्तमान तक है। फिर मुख्यमंत्री जो आते हैं, जिसमें पहले आते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो कि 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1956 तक इनका कार्यकाल रहता है। और अभी वर्तमान में जो यहाँ के रहते हैं वो आते हैं आपके श्रीपति मिश्र, जो कि 25 आपके योगी आदित्यनाथ, जो कि 25 मार्च 2022 से अभी वर्तमान में है। इसके पहले भी ये रहे थे 19 मार्च 2017 से 25 मार्च 2022 तक, और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। फिर आते हैं आपके विधानसभा अध्यक्ष, जिसमें पहले आते हैं राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक इनका कार्यकाल रहता है। और अभी प्रेजेंट में सतीश महाना जी यहाँ के अभी वर्तमान में यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष है 29 मार्च 2022 से। विधान परिषद के सभापति, जिसमें पहले आते हैं श्री चंद्र भाला आते हैं, जो 26 जनवरी 1950 से 5 मई 1958 तक इसका समय काल है। और जो अभी वर्तमान में आते हैं वो आते हैं श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, जो कि 31 जनवरी 2021 से अभी तक यहाँ के विधान परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं, सभापति बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। यहाँ पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब ये बारी आती है कि आपको पीडीएफ से रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और इसके जो पहले के पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों को देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये आपका 5th पार्ट है।
तो इस प्लेलिस्ट को देख लेना। प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको पूरे ही पार्ट मिल जाएंगे और 1 से 2 बार इसका जरूर रिवीजन कर लेना। जो अभी स्किप किए हैं तो वो हैं तो इम्पोर्टेंट, बस आप एक बार देख लीजिएगा। इतना ज्यादा डेटा याद करने में भी डिफिकल्टी होती है, तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उनको बस एक बार पढ़ लेना, 1 से 2 बार याद कर लेना, तो इतना ही काफी रहेगा। तो आप सभी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपका जो आगे की क्लासेस है वो अभी आने वाली है। अभी तो ये पहला चैप्टर था जो हमें कराना था लास्ट में, लेकिन आपका शुरुआत में करा दिया है। तो ये आपके इसके लिए है कि जो आपके जो भी एग्जाम है अभी हाल फिलहाल, इन एग्जाम से आप ताकि उनमें अच्छे से तैयारी कर सके और अपनी जैसे अभी से आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो दिक्कत ना हो। तो इसको पढ़ते रहिए और एक एक करके कल से आपके पूरे लेक्चर आएंगे चैप्टर वाइज, जिसमें पहले चैप्टर सेकंड शुरू किया जाएगा, फिर थर्ड आएगा, तो पूरे चैप्टर आपके शुरू होंगे। जी धन्यवाद, मिलते हैं कल। टेक केयर।